नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी फॉर बेटर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कमर्शियल फ्लाइंग क्या है, इसके लिए क्या क्या एजुकेशन रिक्वायरमेंट है, क्या क्या स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कमर्शियल फ्लाइंग क्या है। तो कोई भी फ्लाइंग जो डिफेंस या हॉबी फ्लाइंग नहीं है, वो कमर्शियल फ्लाइंग के अंदर आती है, यानी taking passenger for commercial purpose from place A to B is called commercial flying. Friends, commercial flying का सबसे पॉजिटिव पॉइंट है कि शायद ये दुनिया का ऐसा अकेला जॉब है जहां पर आप 18 साल की उम्र में अपना लाइसेंस लेकर अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि कमर्शियल फ्लाइंग के लिए क्या क्या एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स हैं। तो फर्स्टली 10th एंड 12th में आपकी फिजिक्स एंड मैथ्स होनी चाहिए, कॉज ये बेसिक है। इसके अलावा आपको कुछ सब्जेक्ट्स के ऊपर पढ़ाई करनी होती है, जैसे कि एरोडायनामिक्स एंड एरो इंजन्स। फ्रेंड्स, हम में से बहुत से लोग गाड़ी चलाते हैं, बट हमें से शायद ही कोई जानता होगा कि गाड़ी के अंदर कितना तेल आता है, गाड़ी की सिविल पाइप कहाँ से आती है, गाड़ी के इंजन कैसे काम करते हैं, राइट? पर आप जहाज के अंदर तब तक नहीं घुस सकते जब तक आप अंदर से इसे पूरी तरह से समझ ना लें। इसके लिए हमें जहाज की इंजन यानी एरो इंजन के बारे में स्टडी करनी होती है, जो कि बेसिकली 3 तरह के होते हैं एंड ये एक जनरल स्टडीज़ के अंदर आता है, जिसमें आप तीनों इंजन्स के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद होता है जो पर्टिकुलर जहाज आप उड़ाएंगे। सपोज कि आप सेस्ना उड़ा रहे हैं, फिर आप सेस्ना के बारे में पढ़ेंगे, उसके इंजन के बारे में, उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक एरो इंजन, और साथ ही साथ उसकी खूबियाँ एंड लिमिटेशन को भी जानेंगे। एंड एरोडायनामिक्स में आप पढ़ते हैं कि जहाज हवा में कैसे उड़ता है, एक लोहे की मशीन हवा में क्यों उड़ जाती है। ओके, तो ये सब चीज़ें आप एरोडायनामिक्स के थ्रू जानेंगे। अब होता है कि हम एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएं, तो इसके लिए होता है नेविगेशन। जैसे ज़मीन में रोड साइंस होते हैं, माइलस्टोन्स होते हैं, जो अलग अलग जगह बताते हैं कि अगला डेस्टिनेशन कितनी दूरी पर है, लेफ्ट मुड़ना है, राइट मुड़ना है, एक्सेट्रा। पर जब आप हवा में होते हैं तो आपके पास कुछ नहीं होता है, कोई विजुअल साइन नहीं होते, आप सिर्फ जहाज की इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू रास्ता पता करते हैं। सो ऊपर भी ऐसे ही रास्ते होते हैं जैसे ज़मीन में है, बट इनके जो रास्ते डिफाइन होते हैं वो नेविगेशन एड्स के थ्रू होते हैं। तो आपको उनकी नॉलेज होनी चाहिए, और ये सब चीज़ें नेविगेशन में आती हैं। एंड सेम टाइम पर आपके पास मैप्स होते हैं, आपको मैप्स को पढ़ना आना चाहिए, आपको पूरी टाइम अपनी जहाज की स्पीड, टाइमिंग एंड डिस्टेंस को कैलकुलेट करना होता है। ओके, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है वो है मीटियोरोलॉजी, जो कि आपको बादलों के बारे में, सीजन्स के बारे में, ऊपर की हवा, टर्बुलेंस, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमैनिटी के बारे में बताता है, और इन सब का जो असर हमारे एयरक्राफ्ट ऑपरेशन में होता है के ऊपर हम पढ़ते हैं। ऊपर बहुत तेज हवाएं चलती हैं, और उन हवाओं की जो स्टडीज़ है दैट्स कम्स अंडर मीटियोरोलॉजी। ऑलराइट, अब बात करते हैं कि आपके पास क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहली चीज़ है मल्टीटास्किंग। आप जहाज उड़ा रहे होते हैं, साथ ही साथ इंस्ट्रूमेंट्स को चेक कर रहे होते हैं और कम्युनिकेशन भी कर रहे होते हैं, उसके साथ ही बाकी जहाज़ों की पोजीशन चेक कर रहे होते हैं, और बाहर भी नज़र रख रहे होते हैं कि क्या कहीं कोई बर्ड आके ना टकरा जाए, एंड सो ऑन। तो आपको इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए मल्टीटास्किंग होना पड़ेगा। दूसरी जो काफ़ी इम्पोर्टेंट स्किल है दैट इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है जो हर फील्ड में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। सो सेम थिंग फ्लाइंग में भी एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होना काफ़ी ज़रूरी है। आपकी बात करने का तरीका बहुत ही प्रिसाइज और बहुत ही क्लियर होना चाहिए। फ्लाइंग के टाइम पूरी दुनिया में सिर्फ एक लैंग्वेज यानी इंग्लिश यूज़ की जाती है, तो आपको अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए।
आप किसी भी कंट्री से हो, किसी भी लैंग्वेज से हो, बट जब आप जहाज़ के अंदर से बात करते हैं तो सिर्फ इंग्लिश में बात करते हैं। साथ ही साथ आपकी लिसनिंग स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं और उन सभी के एक्सेंट भी डिफरेंट होते हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट स्किल है दैट इज लीडरशिप। फ्लाइंग एक बहुत बड़ा टीम इवेंट है। हमें लगता है कि एक पायलट फ्लाई करता है, पर असल में जब एक जहाज उड़ता है ना, राइट टाइम पर उड़ता है, राइट टाइम पर टेक ऑफ करता है, तो उसके पीछे बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्किल है दैट इज क्विक एंड इफेक्टिव रिस्पॉन्स। तो आपका कॉमन सेंस हाई लेवल का होना चाहिए। कब, कहाँ पर, कैसे, किस तरह से रिस्पॉन्स देना है, बिकॉज सारी चीज़ें काफ़ी तेज़ी से हो रही होती हैं और इसमें आपका कॉमन सेंस हाई लेवल का होना काफ़ी ज़रूरी होता है और आपका रिस्पॉन्स भी काफ़ी इफ़ेक्टिव होना चाहिए और काफ़ी क्विक होना चाहिए। Alright friends, if you like this video, please like and subscribe to my channel and click the bell icon to get more video updates.